नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में दान भक्त में। आज हम बात करने वाले हैं जैक मा के बारे में। आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने जैक मा का नाम सुना होगा सोशल मीडिया पे, दोस्तों के ग्रुप के बीच में, या तक कि अपने ऑफिस में जा रहे होंगे तो वहाँ पर भी जैक मा के बारे में सुना होगा आपने। तो यहाँ पर आप ऑब्वियसली बात है, आप जैक मा के बारे में जानने के लिए आए होंगे। दोस्तों कहीं जाएगा मत, यहाँ पर आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। भले ही हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा खराब होगा तो पर हमारे कंटेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के एपिसोड के साथ। तो दोस्तों जैक मा आखिर थे कौन, पहले हम यही जान लेते हैं। तो जैक मा चाइना के सेकंड बिगेस्ट बिलियनर थे और वो अलीबाबा कंपनी के फाउंडर भी हैं, जो चाइना में एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। दोस्तों इसकी वर्थ कुछ 500 बिलियन यूएस डॉलर्स है। अलीबाबा कंपनी चाइना के हर एक सेक्टर में मौजूद है। आप सेक्टर का नाम लीजिए, अलीबाबा कंपनी यहाँ प्रेजेंट होगी। पेमेंट सेक्टर से लेकर मीडिया सेक्टर तक, बैंक सेक्टर तक, हर सेक्टर में मौजूद है अलीबाबा कंपनी जो है आज के ज़माने में। अलीबाबा कंपनी के जो फाउंडर है ना, तो दोस्तों ये अलीबाबा कंपनी के फाउंडर जैक मा है, ये करंटली गायब चल रहे हैं और पिछले 2 महीने से गायब चल रहे हैं। और खुद के शो में अफ्रीका, जहाँ पर जस्ट थे, उसकी फाइनल एपिसोड था उस सीरीज का, अफ्रीकन बिजनेस हीरोज नाम का एक शो है, एक सीरीज है, उसका फाइनल एपिसोड था। इस सीरीज में कुछ यंग एंटरप्रीनियर्स को, कुछ यंग बिजनेसमैन को उनके इनोवेटिव आइडियाज के लिए प्राइज मनी मिलता है। तो ये सभी कम्पीट कर रहे हैं, सभी बिजनेसमैन हैं, और उसका फाइनल एपिसोड था जिसमें प्राइज मनी मिलने वाली थी। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जैक मा प्रेजेंट नहीं हुए और उनकी जगह पे अलीबाबा कंपनी का एक दूसरा एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट हुआ, जिसने कहा कि जैक मा को आखिरी वक्त पे कुछ काम पड़ गया था, इसलिए जैक मा नहीं आ पाए। तो दोस्तों ना उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ कहा, यहाँ पर सोशल मीडिया से बहुत देर से वो गायब चल रहे हैं, उन्होंने कोई उसका ट्वीट नहीं आया उनका सोशल मीडिया पर, ना ही वो शो में आए हैं। तो ये बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज राइज कर रहा है हमारे दिमाग में कि जैक मा गए किधर, गए आप यार, 2 महीने से गायब है जैक मा, कहाँ गए, तो क्यों गए किधर। तो दोस्तों यही जान लेते हैं कि जैक मा गए किधर। पर ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हिस्ट्री में जाना होगा दोस्तों, फ्लैश बैक में जाना होगा। प्रेजेंट इवेंट्स को जानने के लिए हमेशा से हिस्ट्री इवेंट में जाना पड़ता है दोस्तों। अगर आपके पास कोई इंसिडेंट हुआ है तो आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, उसकी बात जानने के लिए चलते हैं हिस्ट्री में। तो दोस्तों हम पहुंचते हैं हिस्ट्री में, जाते हैं तो हम पहुंचते हैं अक्टूबर 24, 2020 को। ये बहुत ही मेजर डेट है, अक्टूबर 24, 2020 को। अक्टूबर 24, 2020 में पता नहीं जैक मा घर से क्या खाकर आए थे कि उन्होंने शंघाई समिट में एक ऐसी कंट्रोवर्शियल स्पीच दी जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। आपको बताइए चाइनीज जो रजीम है वहाँ पर, कम्युनिस्ट राज है वहाँ पर, और वहाँ पर बिल्कुल भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो जब उन्होंने यहाँ पर जब उन्होंने स्पीच करी है ना, ये उसमें उन्होंने भरकर चाइनीज गवर्नमेंट की क्रिटिसाइजमेंट करी है। चाइनीज गवर्नमेंट की कहा, चाइनीज बैंक से क्रिटिसाइजमेंट करी है। और आपको पता है चाइनीज बैंक गवर्नमेंट को क्रिटिसाइजमेंट से बहुत ही बुरा रिश्ता है उनका, है ना। क्रिटिसाइजमेंट को देखी नहीं कि जिसने क्रिटिसाइजमेंट करी है उनको तो दोस्तों चाइनीज गवर्नमेंट को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उन्होंने क्रिटिसाइजमेंट करी, जो ये जैक मा ने उन्होंने क्रिटिसाइजमेंट करी उसकी बैंकिंग पॉलिसीज की। ये सब ये जानने की चाहिए ये जैक मा ने क्या क्रिटिसाइज करा उनकी बैंकिंग पॉलिसीज को। जैक मा ने ये कहा कि जो इनकी बैंकिंग पॉलिसीज है ना, ये जो बैंक्स हैं ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं, जीरो रिस्क पे काम करते हैं, और क्रेडिट देते हुए, लोन देते हुए जीरो रिस्क पे काम करते हैं। और इनकी मेंटालिटी पॉन शॉप मेंटालिटी है। पॉन शॉप मेंटालिटी क्या होती है दोस्तों, जब कोई बैंक जीरो रिस्क पे काम करता है, मतलब कि उसको जब तक उसको पूरी इंश्योरेंस नहीं होती, उसको पूरी गारंटी नहीं होती कि इस बंदे को लोन देने में जो कुछ खतरा है, जब तक उसको पूरी श्योरिटी नहीं होती है, बात बैंक लोन नहीं देते। इससे क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए एक यंग एंटरप्रेन्योर है चाइना में और आपको लोन चाहिए अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए, तो अगर बैंक को लोन नहीं देगा तो आपका जो इनोवेटिव आइडिया है वो दिमाग में आपके दिमाग में ही रह जाएगा, क्योंकि आपको अपने जो आपका इनोवेटिव आइडिया है इसको नेक्स्ट स्टार्टअप में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ मनी अमाउंट चाहिए होगा, और उस मनी अमाउंट को आप खुद तो जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई इतना अमीर भी होता है। तो जब आप बैंक के पास जाएंगे तो आप इस तरह से जाएंगे, आपको लोन मिलेगा, पर बैंक आपको लोन नहीं देगा। ये कहेगा कि आपका आइडिया अपने पास रखो, हमें रिस्क लग रहा है आपको लोन देने में, क्योंकि आपकी सालानी जो इनकम है उतनी नहीं है कि आप हमारा लोन वापस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैक मा ने इसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा, क्योंकि ये जो पॉलिसीज हैं ये इनोवेशंस को खत्म कर देती हैं, देश में इनोवेशंस को मार देती हैं, और दीज आर द बिगेस्ट किलर्स ऑफ इनोवेशन। तो ये बात सुन के चाइनीज गवर्नमेंट को बिल्कुल भी मजा नहीं आया, बिल्कुल मजा नहीं आया। उन्होंने बोला कि बेटा अब हमसे पंगा लिया है तो बचेगा नहीं। चाइनीज इसके एक हफ्ते बाद 24 अक्टूबर के एक हफ्ते बाद, कब का डेट है 31 अक्टूबर को चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी रेगुलेशन इस तरीके से चेंज करी कि जो अलीबाबा कंपनी के जो जैक मा हैं, उनकी अलीबाबा कंपनी की छोटा सा एफिलिएट है, उसके जैक मा हेड है, उसकी ऑफरिंग होने वाली थी।
और उसकी ऑफरिंग जो होने वाली थी वो चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी रेगुलेशन चेंज कर कैंसिल कर दी। अब मैं यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ, ऑफरिंग ऑफरिंग क्या कह रहा हूँ भाई। सुनो, आईपीओ का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमनली यूज टर्म है, शेयर मार्केट इकोनॉमिक स्टडीज में बहुत कॉमन सा टर्म है। तो दोस्तों जब भी कंपनी शुरू होती है तो उसके कुछ इनिशियल स्टेक शेयर होल्डर्स होते हैं, है ना। मान लीजिए कंपनी का फाउंडर है, उसके माँ बाप ने इसमें इन्वेस्ट करा, उसके रिलेटिव्स ने इसमें इन्वेस्ट करा, उसके दोस्तों ने इसमें इन्वेस्ट करा, तो ये जो कंपनी के कुछ लिमिटेड से शेयर होल्डर्स हैं उन सबने इसमें इन्वेस्ट करा इस कंपनी में जब ये कंपनी शुरू हुई है ना। तो जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, शुरू होती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, तो एक दिन ऐसा आता है कि कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी मेच्योर हो जाती है कंपनी कि उसको लगता है कि अगर क्या बोलती है कि वो अब बहुत मेच्योर हो गई है और गवर्नमेंट की रेगुलेशन को पास कर पाएगी और अपना आईपीओ कर पाएगी। आपका आईपीओ क्या होता है, अभी जो कंपनी है ना, ये कुछ के लिमिटेड शेयर होल्डर्स हैं, दोस्त भाई, फाउंडर के दोस्त भाई भाई उसकी माता पिता, ये सब एक लिमिटेड शेयर होल्डर्स हैं इसके अभी, है ना। तो अभी क्या है कि कंपनी प्राइवेट चल रही है, अभी प्राइवेट, जैसे कुछ लिमिटेड शेयर होल्डर्स हैं कि प्राइवेट है, इन लोगों का नाम है इस पे। पर क्या होता है कि जब एक कंपनी इतनी मैच्योर जाती है तो क्या करती है, अपने वो मार्केट में शेयर रिलीज कर देती है ना। तो इससे क्या होता है, इससे उसकी जो प्राइवेट नहीं रहती कंपनी, इससे प्राइवेट से पब्लिक हो जाती है कंपनी। अब सभी लोग, अब बहुत सारे लोगों अपने शेयर रिलीज करेंगे, बहुत सारे लोग उसको यूज करेंगे, उसके शेयर्स को फाइनेंशियल एसेट्स की तरह। तो ये प्राइवेट से पब्लिक होने को इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, मतलब कि इसको शेयर मार्केट लॉन्च भी कहते हैं एक तरीके से। तो आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से एक कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो जाती है और अपने शेयर रिलीज कर देती है मार्केट में। कोई शेयर मार्केट पढ़ता हो तो ये सब पता ही होगा। दोस्तों उनकी कंपनी की आईपीओ होने वाली थी और अब देखिए, अब उन सबने शेयर खरीदे। देखिए मेरे पास 100% शेयर्स हैं, एक कंपनी के पास 100% शेयर्स हैं। अब मेरे से जो बंदा आएगा, मेरे से शेयर खरीदने आएगा, वो मुझसे शेयर खरीदेगा, तो मैं इसको शेयर खरीदूंगा तो उससे मुझे पैसे भी देगा ना मुझको। तो यहाँ पर ये जो पैसे मिलेंगे मुझे भी मिलेंगे और मेरी कंपनी को भी मिलेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों का प्रॉफिट होगा, मेरी कंपनी की इनकम भी बढ़ेगी, मेरी इनकम भी बढ़ेगी, हम दोनों का बार ऊपर चला जाएगा, बार ग्राफ से हम दोनों। दोस्तों यहाँ पर भी जैक मा की भी अगर मान लीजिए आईपीओ होती तो जैक मा की जो इनकम है, टोटल इनकम है, वो कुछ $60 बिलियन हो जाती, जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों अब इनकी आईपीओ तो नहीं हुई, पर चाइनीज गवर्नमेंट को अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। चाइनीज गवर्नमेंट ने इनके पीछे वॉच डॉग्स छोड़ दिए, ये कहकर कि इन्होंने एंटी मोनोपोली रूल्स फॉलो करे हैं। वॉच डॉग्स क्या होते हैं, वॉच डॉग्स एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ये चेक करती है कि मार्केट में गलत प्रैक्टिसेस तो यूज नहीं हो रही, कि मार्केट में जो ये कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये कुछ गलत प्रैक्टिस तो यूज नहीं कर रहे अपने राइवल कंपनीज को। जैसे मान लीजिए दंत कांति है, पतंजलि दंत कांति है, बाबा रामदेव है, बाबा रामदेव की जो कंपनी है, अब बाबा रामदेव बाकी कंपनीज को, ऐसा कुछ है नहीं, बाबा रामदेव मान लीजिए अपनी बाकी कंपनीज को कॉलगेट को हराने के लिए गलत प्रैक्टिसेस यूज करते हैं। तो यहाँ पर वो मोनोपोली जमाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ना सारा बिजनेस सभी लोग उनकी ही खरीदें, बाकी जो राइवल कंपनीज है वो हट जाए उनके रास्ते से। तो यहाँ पर जो वॉच डॉग्स होते हैं चेक करते हैं कि कोई कंपनी अपनी मोनोपोली जमाने की कोशिश तो नहीं कर रही। तो यहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट ने ये एक्यूज करा कि ये इन्होंने जैक मा की कंपनी ने एंटी मोनोपोली रूल्स फॉलो करे हैं, और सीएसआरसी ने इनके ऊपर केस कर दिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी यहाँ पर। तो ये हुआ, उसके बाद ये दोनों जो चीज़ें हुई, इस दोनों चीज़ों के बाद जैक मा गायब चल रहे हैं। अब यहाँ पर जैक मा का गायब होना साफ साफ लिंक आ रहा है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने कुछ हाथ है इसमें। कुछ लोग, पर इसमें बहुत सारी एक्सपर्ट्स की बहुत सारी थ्योरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट को जैक मा को इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि उनकी स्पीच की वजह से। कुछ ये कह रहे हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आया था कि जैक उनके बैंक के पास इतना पैसा नहीं रह रहा जितना जैक मा के पास है। आपको पता ही है कि कम्युनिस्ट माइंडसेट क्या होता है, आपको नहीं पता तो देख लीजिए। कम्युनिस्ट माइंडसेट में ये नहीं पसंद होता कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट राइज हो, और चाइनीज गवर्नमेंट कम्युनिस्ट है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट राइज होना तो ये पसंद नहीं आ रहा गवर्नमेंट को, तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसा कर। कुछ एक्सपर्ट से ये कहना है, और कुछ एक्सपर्ट से ये भी कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई लोग, वो जैक मा जो है वो करेंटली रेस्ट ले रहे हैं सोशल मीडिया से, अभी कुछ ऑफ चल रहा है उनका। कुछ देखते हैं ना आप, कभी रेस्ट लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, ऑफिस से ब्रेक लेते हैं, स्कूल से ब्रेक लेते हैं, उनका ऑफ चल रहा है अभी। तो दोस्तों बड़ी बड़ी थ्योरीज सामने, पर सच्चाई जब ही पता चलेगी कि जब जैक मा बाहर आएंगे। जैसे चाइना में बहुत बार हो चुका है, उसके इंडस्ट्रियलिस्ट गायब हो जाते हैं, और जब थोड़े साल बाद उनके बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो जेल में है।
तो ये दोस्तों ये नई बात नहीं है चाइना में। और करंटली दोस्तों एक हिपोक्रेटिक बात है यहाँ पर ध्रुव राठी के बारे में। दोस्तों जो ध्रुव राठी जी हैं उन्होंने भी इसका वीडियो बनाई है इस बात के ऊपर, पर आप उनका टेक देखकर इस चीज पर बहुत ही सरप्राइज रहेंगे। वो कहते हैं कि यहाँ पर कि चाइनीज आईटी सेल्स मतलब चाइनीज गवर्नमेंट के आईटी सेल्स जो हैं वो जैक मा को डिफेम कर रहे हैं और उनके बारे में झूठी न्यूज फैला रहे हैं और कहते हैं ये बहुत ही गलत काम है। पर करंटली वो काम ये ध्रुव राठी जी हैं ये काम वो खुद कर रहे हैं, जैक मा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप जैक मा क्या बोलते हैं, हमारे देश के अंबानी, सॉरी हमारे देश के अंबानी को, मुकेश अंबानी जी को क्रिटिसाइज करते हैं वो बिना किसी बात के। वो कहते हैं कि मैं आप देखिए उनकी वीडियो के नीचे देख लीजिए, वो कहते उनकी कमेंट सेक्शन देख लीजिए, यहाँ लिखते हैं कि अंबानी और अडानी को देश बिक गया, गवर्नमेंट ने देश बिक गया, जबकि ऐसा कुछ भी वो नहीं है, ऐसा कोई भी वो नहीं है कि ऐसा कोई भी सामने नहीं है। ऐसा अगर है भी तो एक्यूज ही है, कोई रियलिटी नहीं है यहाँ पर कोई। पर वो यहाँ पर डिफेम कर रहे हैं और फिर वो कहते हैं कि गलत है, इंडस्ट्रीज को डिफेम करना गलत है। तो भाई ध्रुव राठी जी आप भी क्या कर रहे हैं, आप अपना भी तो टेक क्लियर करिए यहाँ पर, आप खुद तो कुछ करिए यहाँ पर। आप यहाँ पर चाइनीज आईटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप भी इस तरीके से आप आईटी सेल हो गए ना, आप जर्मन शेफर्ड दुर्गा साहब। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे खत्म है। मैंने शायद से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म कर दिया होगा, मेरे ख्याल से आपको मेरी वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो मैं बहुत ही खुश हूँगा इस बात से। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको पता चले, आपके जो दोस्त हैं वो करंटली जो न्यूज़ में नहीं रहते हैं उनको पता चले ये बात। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर बजा दीजिए, घंटी बजा दीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेता हूँ इस बात पे, कोविड का टाइम चल रहा है दोस्तों, सोशल मीडिया पे बात करिएगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिएगा और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।